नमस्कार दर्शक मित्रों। तो मैं आज आपको टाइम डायलेशन का यानी ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन टाइम ट्रैवल का तीसरा एग्जाम्पल उदाहरण दिखाने जा रहा हूँ अपने शास्त्रों से। तो आगे बताया था जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में दो एग्जाम्पल आते हैं। एक तो श्री कृष्ण भगवान और ब्रह्मा जी के बीच जो लीला होती है वो जो मैंने अगले पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया था। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवत महापुराण से। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में नवम स्कंद के तीसरे अध्याय में ये महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र राजा शर्याति का वंश उसमें जो एग्जाम्पल आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तीसरा अध्याय महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र वाला। तो ये अध्याय के अंदर आप पाएंगे कि अलग अलग वंश तो दिखाए हैं, पर अभी जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे बताया है बताते हैं 27वें श्लोक में कि परीक्षित शर्याति के 3 पुत्र थे, उत्तानबर्ही, आनंतर और पुरुषा। तो उसके जो अनंतर से रेवत हुए और रेवत के पुत्र रैवत 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 के पुत्र रैवत जो यहाँ पे लिखे ककुदमी। तो और विष्णु पुराण में भी ये एग्जाम्पल आते हैं। तो विष्णु पुराण में उनको रैवत बताया है। तो जो उनके श्रेष्ठ पुत्र थे ककुदमी, एक बार ककुदमी की जो पुत्री थी रेवती, आप लोगों को मालूम होगा जैसे बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती है। तो वो कैसे हुआ ये स्टोरी आती है और टाइम डायलेशन का भी एग्जाम्पल है इसमें साथ में। तो जैसे ककुदमी को अपनी कन्या रेवती का जो विवाह करवाना था, तो उसके लिए वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं पूछने के लिए, वर पूछने के लिए। यहाँ पे दिखाते हैं 29 से 30 वाले श्लोक में, जैसे कि ब्रह्मा जी के पास वो वर पूछने के लिए जाते हैं। तो उस समय ब्रह्मलोक में गंधर्व के नाच गाना चल रहा था गंधर्व लोक से। तो ब्रह्मा जी वो गंधर्व के गाने में देखने में मतलब थोड़े बिजी थे। तो वो उसके वजह से वो ककुदमी जी ब्रह्मा जी से अपनी पुत्री का लिए जो सवाल था कि कौन से वर चुने वो, तो वो थोड़े दिन मतलब पूछ नहीं सके क्योंकि ब्रह्मा जी थोड़े बिजी थे। तो वो कुछ क्षण वही ठहर गए, जैसे लिखा है यहाँ पे 29 वाले 30 वाले श्लोक में। कारण उस बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वही ठहर गए। तो उस वह अभी ब्रह्मा जी अंत में जो ब्रह्मा जी को वो नमस्कार करते वो पूछते हैं कि रेवती की लिए कौन से वर को चुने। तो ब्रह्मा जी हंसकर बोलते हैं कि जैसे महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा है वे सब लोग तो काल के गाल में चले गए हैं। मतलब यहाँ पे पृथ्वी पे तो बहुत सारे युगों बीत चुके हैं। अब उनके पुत्र पौत्र तथा नातियों तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगीय समय बीत चुका है। 27 चतुर्युग मतलब 27 सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसे 27 4 युग बीत चुके हैं। एक चतुर्युग मतलब ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसे उसको चतुर्युग बोलते हैं। तो ऐसे 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तो ब्रह्मा जी ऐसे बताते हैं मतलब कि भाई तुम थोड़ी क्षण यहाँ पे ठहरे हो ब्रह्मलोक में, तो उतनी क्षण में तो नीचे पृथ्वी पे कई सारे युग बीत चुके हैं, 27 चतुर्युग बीत चुके हैं यहाँ पे, ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, इसीलिए तुम जाओ, इस समय भगवान नारायण का अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान है। तो भगवान नारायण के अंशावतार मतलब जो बलदेव जी है वो साथ में श्री कृष्ण के साथ में ही है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भाई अभी द्वापर युग चल रहा है और द्वापर युग का अंत आने वाला है, तो तुम द्वापर युग के
अंत में जो बलराम जी हैं उनको अपनी बेटी को उनसे अपना विवाह कराओ उनका। तो ये एक मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई जैसे अ, मतलब यह थोड़ी क्षण में ही ब्रह्मलोक के थोड़े क्षण में ही पृथ्वी पर कई चतुर्युगे बीत चुकी है। वैसे ही ये सेम वाला जो एग्जाम्पल है वो हमें विष्णु महापुराण में मिलता है। तो वो भी आपको साथ में दिखाता हूँ। ये विष्णु महापुराण है। विष्णु महापुराण के जो चतुर्थ अंश है, चतुर्थ अंश के जो पहले वाले जो वैवस्वत मुनि के वंश का विवरण, उसके अंदर ये वाला एक स्टोरी आता है सेम। थोड़ा थोड़ा अलग है, ज़्यादा विस्तार से दिया है। तो ये पहले वाले वैवस्वत मनु के वंश के विवरण में वो टाइम डायलेशन का एग्जाम्पल था सेम। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश में ये पहला अध्याय है, वैवस्वत मनु के वंश का विवरण। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये वाले श्लोक में यहाँ पे लिखा है, रेवत का भी रैवत ककुदमी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र था। तो रेवत के पुत्र रैवत ककुदमी थे और ककुदमी की पुत्री ये रेवती जी थी। तो जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया, वैसे ही यहाँ पे भी स्टोरी आती है कि ब्रह्मा जी से ये वर पूछने के लिए कि यह कन्या किस वर की योग्य है। ये 67 वाले श्लोक में दिखाया है, बराबर। तो ब्रह्मलोक में वो गए। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हाहा और हुहू नामक दो गंधर्व अतितान नामक दिव्य गान गा रहे थे। मतलब ये गंधर्व लोग का प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे। तो वो टाइम पे ब्रह्मा जी थोड़े बिजी थे, वो गाना सुनने में, मतलब ये जो दिव्य गान चल रहा था उसमें। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई ऐसे त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर भी रेवत जी को केवल एक मुहूर्त ही बीता सा मालूम हुआ। यहाँ पे ऐसा लिखा है अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक, मतलब पृथ्वी पे अनेकों युग बताए बीत गए। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया कि 27 महाचतुर्युग बीत गए। तो वैसे यहाँ पे बताया कि ब्रह्मा लोक में तो सिर्फ एक मुहूर्त मतलब दो घटी होती है। एक मुहूर्त मतलब दो घटी, एक घटी मतलब 24 मिनट, तो 48 मिनट, मतलब एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट जितना ही टाइम, अप्रोक्सीमेट 48 मिनट जितना ही टाइम ब्रह्मलोक में गया। पर यहाँ पे पृथ्वी लोक पे तो पूरे 27 चतुर्युगियाँ बीत चुकी है। तो गान यहाँ पे लिखा, गान समाप्त हो जाने पर रेवत ने भगवान कमल योनि को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग्य वर पूछा। तो ब्रह्मा जी बोल रहे कि जो तुम्हें जो वर अभी मत हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम करके सब उनके मन में जो पहले जो लड़के थे जिनके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहते थे, वो सब का नाम बताया। तो वो पूछ रहे कि मैं उनमें से कौन से वर को पसंद करूँ। तो ब्रह्मा जी बोलते, तुमको जो जो वर अभिमत है उनमें से तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्रादि संतान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। 75 वाले श्लोक में ये यहाँ पे ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्रायः समाप्त हो चुका है। मतलब वहाँ पे बता रहे हैं कि जब 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, वैसे यहाँ पे भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भाई ये 28वां चतुर्युग चल रहा है और उसका ये कलयुग चालू होने का टाइम आ गया है। उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में बोलते हैं कि 27 चतुर्युग बीत चुके हैं और 28वां चतुर्युग चालू हो गया है। और 28वें चतुर्युग में भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि कलयुग का प्रारंभ होने वाला, मतलब द्वापर का अंत होने वाला है। आप सब जानते हो कि जैसे ये महाभारत द्वापर युग के अंत में हुआ था, मतलब श्री कृष्ण भगवान का जन्म द्वापर युग के अंत में हुआ था। तो वही यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जैसे कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। तो फिर जैसे दिखाते हैं कि वो मतलब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भाई जो यहाँ पे ब्रह्मा जी श्री नारायण भगवान के जो गुण है वो बताते हैं और साथ में ही नारायण भगवान के अंश जो बलराम जी है उनके गुण भी बताते हैं।
तो वो बोलते हैं जैसे कि भाई तुम अपनी पुत्री को ये बलराम जी से, जो भगवान नारायण के ही अंश अवतार है, उनसे आप विवाह कराओ। तो जैसे यहाँ पे लिखते हैं 91 वाले श्लोक में, जैसे हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुशस्थली नाम की पुरी थी, वह अब द्वारकापुरी हो गई है। वही वे बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान है। तो ये श्री बलदेव जी को पत्नी रूप से दो, अपनी कन्या को। तो रेवती जी का विवाह बलदेव जी से, बलराम जी से करवाने का वो आप ब्रह्मा जी बताते हैं। और दूसरी साथ में तो मतलब ये बात हो गई टाइम डायलेशन की। जैसे मतलब ब्रह्मलोक में टाइम 48 मिनट हुआ, और यहाँ पे पृथ्वी पे तो 27 चतुर्युग बीत चुके, और 28वें चतुर्युग का भी अंत होने वाला था। मतलब द्वापर युग तो अंत आने वाला ही है, और कलयुग जो अपना ये चल रहा है, तो कलयुग का शुरू होने वाला था वो टाइम पे। तो वो दिखा, मतलब ये जैसे रेवत जी कपूर में तो रेवती को लेके सतयुग के पहले प्रारंभ के सतयुग में चले गए थे ऊपर ब्रह्मलोक में। पर यहाँ पे कई सारे युग बीत चुके, तो ये टाइम डायलेशन के एग्जाम हमारे शास्त्रों में से आपको मिलता है। अभी यहाँ पे दूसरी बात ये है कि पहले यहाँ पे दिखाते कि भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रजापति रेवत पृथ्वी तल पर आए, तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप, अल्प तेजोमय, अल्पवीर्य तथा विवेकहीन हो गए थे। तो मतलब ये दिखाता है कि जैसे पहले के सतयुग में, आदि सतयुग में के टाइम पे तो मतलब जो आदमी की लंबाई और ऊंचाई और जो भी उसका बल होता था, वो एकदम बड़ा ज़्यादा होता था पहले के लोगों का, आदि सतयुग के टाइम पे। पर जैसे जैसे क्रम चलता गया, जैसे जैसे युग बीतते गए, वैसे वैसे आदमी का साइज घटता गया, आदमी छोटा होता गया। तो ये भी हमारे शास्त्रों में एक प्रमाण मिलता है कि पहले के लोग ज़्यादा लंबे और बुद्धिशाली थे, तो उनकी हाइट भी ज़्यादा थी। और यहाँ पे दिखाते हैं कि जैसे अतुल बुद्धि महाराज रेवत ने अपनी कुस्थली नामक की पूरी और ही प्रकार की देखी, तथा स्फटिक पर्वत के समान जिनका वक्षस्थल है, उन भगवान हलायुध को अपनी कन्या दे दी। और यहाँ पे देखते हैं कि भगवान बलदेव जी ने उसे बहुत ऊंची देखकर अपने हल्के अग्रभाग से दबाकर नीची कर ली। तब रेवती भी तत्कालीन अन्य स्त्रियों के समान छोटे शरीर की हो गई। तो तब बलदेव जी ने अपने हल्के प्रभाव से जो रेवती जी थी उनकी हाइट भी छोटी कर दी। तो मतलब ये है कि पहले के लोग बहुत लंबे और मतलब स्टार्टिंग के आदि सतयुग थे उसकी बात है कि आदि सतयुग में लोग बहुत लंबे और बुद्धिशाली होते थे। जैसे जैसे युग बीतता है वैसे वैसे आदमी की हाइट भी छोटी होती है और बुद्धि भी कम क्षीण होती जाती है। तो कई लोग ऐसे शास्त्रों के प्रमाण को भी वो समझते नहीं हैं। पर ये तो प्रभाव ही है कलयुग का, युगों का ही प्रभाव है। तो बुद्धि क्षीण होगी तो क्या समझेंगे लोग। तो आज के लिए इतना ही। आगे के नए वीडियो में आपको मैं नए एग्जाम्पल के साथ टाइम डायलेशन का एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।